भारत जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, वहां बेरोजगारी अब एक गंभीर समस्या बन चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि लाखों लोग हर साल नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन अवसर की कमी उन्हें निराश करती है। भारत में बेरोजगारी का सबसे ज्यादा असर युवा वर्ग पर पड़ रहा है। एक और जहां नए कॉलेज पास आउट की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। इसका सीधा असर सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर पड़ रहा है। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट भी भारत में रोजगार की स्थिति को गंभीर रूप से पेश करती है। रिपोर्ट में कहा गया कि जो बेरोजगार कार्यबल है, उनमें लगभग 83% यंग है। कुल बेरोजगार भारतीयों में मिडिल और हाई एजुकेशन वाले यंग की हिस्सेदारी साल 2000 में जहां 35.2% थी, वो साल 2022 में लगभग 2 गुनी यानी 65.7% हो गई। आज के वीडियो में हम इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसे हम सभी ने महसूस किया है। भारत की बेरोजगारी जो न केवल लाखों लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी है, बल्कि ये समाज और देश के डेवलपमेंट पर भी बड़ा असर डाल रही है। आइए जानते हैं बेरोजगारी के होने का क्या कारण है। इसके 2 मेन कारण हैं। पहला, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इसमें थ्योरेटिकल स्टडीज पर ज्यादा जोर दिया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज और रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स को उतना महत्व नहीं दिया जाता। आप देखते होंगे कि हर जगह सिर्फ एग्जाम के पर्पज से ही पढ़ाया जाता है कि किसी तरह एग्जाम्स क्लियर हो जाए। भारत में ना ही कोई स्किल्स और ना ही कोई प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान दे रहा है, सिर्फ थ्योरेटिकल पर ही ध्यान दे रहा है। स्कूल और कॉलेजों का सिलेबस आज के समाज की टेक्निकल और इंडस्ट्रियल जरूरतों के अनुसार अपडेट नहीं है। स्टूडेंट को सही करियर पॉइंट और उनके लिए जरूरी स्किल्स के बारे में सही जानकारी नहीं दी जाती। वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, टेक्निकल स्किल्स को प्राइमरी एजुकेशन में शामिल नहीं किया जाता। देश के ज्यादातर हिस्सों में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर कम संख्या में हैं। जो स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वो कई बार आधे अधूरे तरीके से लागू होते हैं या उनकी क्वालिटी खराब होती है। आज के समय में कंप्यूटर कोडिंग, डाटा एनालिसिस और डिजिटल मार्केटिंग जैसे टेक्निक स्किल्स की मांग है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट को इसकी जानकारी ही नहीं होती। कई बार नौकरी के लिए अंग्रेजी भाषा में डायलॉग और राइटिंग जरूरी होती है, लेकिन रूरल एरियाज में ये एजुकेशन नहीं दी जाती। बहुत से सरकारी स्कूल्स और कॉलेजों में क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर की कमी है। स्कूल और इंस्टीट्यूट में मॉडर्न इक्विपमेंट, लैब्स और अदर रिसोर्स सफिशिएंट नहीं होती। गरीब परिवार के बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास फीस, किताबें और दूसरे खर्चों के लिए पैसे नहीं होते। वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट का सहारा लेना पड़ता है, जो महंगे होते हैं और गरीब परिवार इतना अफोर्ड नहीं कर पाता। रूरल एरियाज में एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। स्किल्स डेवलपमेंट के लिए जरूरी ट्रेनिंग सेंटर और मॉडर्न एजुकेशन की सोर्सेस गांव में अवेलेबल नहीं है। और दूसरा कारण है इसका स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी देश की इकोनॉमी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और प्रोडक्शन, इनकम और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशंस की गति धीमी हो गई है, तो इसका असर बेरोजगारी पर सीधा पड़ता है। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रोजगार के बीच गहरा संबंध है। जब देश की इकोनॉमी सुस्त होती है, तो इसका मतलब है कंपनियां कम प्रोडक्शन कर रही है, इन्वेस्ट घट रहा है और नए रोजगार के अवसर नहीं बन रहे। यही हाल है भारत की इकोनॉमी का। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट धीमी होती है, तो प्रोडक्शन का लेवल घट जाता है, डिमांड और सप्लाई का डिसबैलेंस पैदा होता है, इन्वेस्ट और बिजनेस एक्टिविटी रुक जाती है। इन्वेस्टमेंट घटने की वजह से फैक्ट्री या बिजनेस नहीं खुलते, जिस वजह से रोजगार के अवसर लिमिटेड हो जाते हैं। और सरकार की कमजोर नीतियां जैसे टैक्स बढ़ाना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कमी करना। यदि महंगाई बढ़ती है, तो लोगों की परचेसिंग पावर घटती है और कस्टमर कम खर्च करता है। फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण नई कंपनियां लागत घटाने के लिए एम्प्लॉय को निकालने लगती है, जिस वजह से छोटे बिजनेस बंद हो जाते हैं, जिससे मजदूर और कर्मचारी बेरोजगार हो जाते हैं। भारत में यह हाल है कि हाई लेवल की एजुकेशन हासिल करने के बाद भी उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि वो ऐसी नीतियां बनाए जो बिजनेस को बढ़ावा दे, जैसे टैक्स में छूट, छोटे और मीडियम स्केल बिजनेस के लिए स्पेशल पैकेज, विदेशी और घरेलू इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना चाहिए, न कि हिंसात्मक इन्वायरमेंट जिससे बाहर के लोग इन्वेस्ट करने से डरे।
स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना, युवाओं को ऐसी एजुकेशन देना जिससे वे नई टेक्निक के अकॉर्डिंग नौकरी पाने के योग्य बन सके। उम्मीद करता हूं वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अपने दोस्त और फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ये इंफॉर्मेशन दूर दूर तक पहुंच सके। थैंक यू।